क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व लॉन्ग हाईवे, यानी वो जो हाईवे जिस पर मोटरसाइकिल जा रही है, यानी वो जो रोड है हाईवे का, वो क्या हुआ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, उसमें टर्निंग वगैरह है, ठीक है। अब कह रहे हैं द कर्व इज एन एंगल, वो जो रोड मुड़ा हुआ है, कहते हैं कि वो मुड़ा हुआ रोड क्या है, यहाँ पर उसका एंगल है, एंगल ऑफ अ सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 10 किलोमीटर। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड, मोटरसाइकिल की स्पीड हमारे पास है 42 किलोमीटर पर आवर, किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। वी हैव टू फोकस ऑन द स्पीड, स्पीड में हमारे पास क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, हमने यहाँ पर एंगल इन डिग्री बताना है। विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स, कितना टाइम है, 21 मिनट्स। फोकस और जिस पर हमने गौर करना है वो क्या है कि यहाँ पर आवर्स है, यहाँ पर मिनट है, तो ये वो चीज़ है, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और अब आपको मैं ड्यूरिंग सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। रोड है हाईवे का, वो क्या है, वो इस तरीके से यूँ मुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस पर मोटरसाइकिल जा रही है। ये जो मुड़ा हुआ रोड है, ठीक है, ये जो रोड है ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, आर्क है, और इसका रेडियस, रेडियस से मुराद की फॉर एग्जांपल ये उसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से लेकर यहाँ तक क्या है, ये इसका रेडियस है, और रेडियस हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर है। स्पीड हमारे पास जो है, बाकी तो मेंशन था, बस ये डायग्राम से आपको जो समझाना था वो हमारा मकसद ये था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, बाकी डेटा यहाँ पर राइट करते हैं। जैसे कि हमारे पास रेडियस गिवन है 10 किलोमीटर, हम यहाँ पर स्पीड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग ये फार्मूलेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमारे पास आ चुका है टाइम, टाइम को हम कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास है 21 मिनट्स। अब यहाँ पर आवर है, यहाँ पर मिनट है, तो हम क्या कर लेते हैं, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स। अब यहाँ पर देखें, जो कि 21 मिनट से अब हम इनको आवर्स में कन्वर्ट, मैंने क्या बताया था कि जब हम छोटे से बड़े, मिनट छोटे होते हैं, आवर्स बड़े, छोटे से जब हम बड़े की तरफ आते हैं तो हम उसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम 21 को 60 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखें 21 डिवाइडेड बाय 60, 0.35 हमारा आंसर आ चुका है। तो इट्स मीन 0.35 आवर्स है, क्योंकि अब हमारा आंसर किस में आ चुका है, मिनट्स किस में आ चुके हैं, आवर्स में आ चुके हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास आवर्स में आ चुका है, तो अब हम बाकी का जो क्वेश्चन है जो कि हमसे मांगा गया था कि यहाँ पर हम लोगों ने एंगल बताना है। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंगल इन डिग्री। वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, वो हम उसको कह देंगे कि वो उसकी क्या होती है, लेंथ। तो चले हम यहाँ पर डिस्टेंस, जो कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं S = V एंड T वाले फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को हम लेंथ भी कहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर उसकी जगह पर लेंथ राइट कर देंगे। स्पीड हमारे पास गिवन है 42 एंड टाइम हमारे पास है 0.35। अब यहाँ पर हम इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखें 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15.75।
अब ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुका है किलोमीटर में, इसकी लेंथ आ चुकी है। ठीक है, लेंथ कह दें, डिस्टेंस कह दें, बात हमारी क्या है, फासले से ही है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंथ भी फाइंड कर ली है, रेडियस भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इस केस में हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास हमारा फार्मूला होगा लेंथ वाला, यानी लेंथ इज़ इक्वल टू आर बाय थीटा। एंगल, हम यहाँ पर एंगल को फाइंड करें तो एंगल को हम एक तरफ राइट कर देंगे, लेंथ को हम रेडियस के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जैसा कि लेंथ हमारे पास कितनी आई है, लेंथ हमारे पास आई है, सॉरी एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी, मैंने यहाँ पर 45 के साथ में 42 को जब हम 3.35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 14.7 आता है हमारा आंसर। ठीक है, 14.7। सो हम यहाँ पर 14.7 इसकी लेंथ राइट कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी के सामने लेंथ के सामने लेंथ और रेडियस के सामने यहाँ पर रेडियस को राइट कर देते हैं। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जैसा कि हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 0 से मतलब क्या होगा कि नॉमिनेटर में एक डेसिमल प्लेस हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि ये हमारे पास क्या है, रेडियन में है, आंसर हमारे पास किस में आया है, रेडियन में आया। अब हमने इसको क्या कर लेना है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन 1.47 को अब हम क्या करेंगे, अब तक तो हम पाई बाय 180 करते थे, लेकिन जब हम डिग्री में आ गए तो इट्स मीन हम 180 बाय पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जैसा कि हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर आंसर आ चुका है 84.22। ठीक है, हम यहाँ पर एंगल्स डिग्री में नाप कर रहे हैं, रेडियन में होता तो हम डेसिमल एक्सेप्ट करते, लेकिन जब हम डिग्री में एंगल नाप करते हैं तो उस केस में हम ओनली होल नंबर लेते हैं, डेसिमल प्लेसेस को हम इग्नोर करते हैं। तो इसके सामने तब जाकर हम यहाँ पर राइट करेंगे 84 डिग्री हमारे पास क्या आ चुका है इसका आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोगों ने यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल की बात नहीं की जा रही, कह रहे हैं कि एक हाफ सर्कल, जैसे कि ये कंप्लीट है वो कह रहे हैं कि हमने इसके हाफ सर्कल का पेरीमीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास गिवन है। हमारे पास यहाँ पर डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और यही दो फार्मूलोज की हेल्प से यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया ऑफ हाफ सर्कल फाइंड करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पर पेरीमीटर को फाइंड करें। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, यानी हम इसके यहाँ से, ये एक मिनट हम लोग मार्कर का यूज़ करते हैं ताकि आपको समझा सकें। हाफ है, इट्स मीन हमने क्या कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब जैसे कि पेरीमीटर में क्या आ चुका है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये तो हमारे पास है डायमीटर, हम यहाँ पर डायमीटर राइट कर देंगे। ये जो हमारी लाइन है ये क्या है हमारे पास, इसका ये सारा यहाँ तक जो होगा हम इसको क्या कहेंगे, ये इसकी लंबाई हो गई, इसको हम लेंथ से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेंथ प्लस डायमीटर। अब जैसा कि लेंथ किसकी इक्वल होती है, लेंथ हमारे पास r बाय एंगल की इक्वल होती है, क्योंकि ये हम सारी एक्सरसाइज में ये फार्मूला हम पढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि लेंथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, r बाय एंगल प्लस d। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि रेडियस तो जिक्र ही नहीं है, रेडियस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, रेडियस हमारे पास डायमीटर बाय 2, यानी जो डायमीटर है 12, इसका अगर हम हाफ करेंगे, डायमीटर 12 का हाफ हमारे पास कितना आएगा, 12 का हाफ हमारे पास आ जाएगा 6। इट्स मीन हमारे पास क्या आ चुका है 6।
अब एंगल, आप कहेंगे कि एंगल का भी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ये कंप्लीट सर्कल होता है ना, कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है। जब यहाँ पर हाफ सर्कल की बात की जा रही है तो इट्स मीन हाफ सर्कल में हमारे पास ओनली क्या होगा, पाई आएगा। एंगल किसके इक्वल होगा, पाई। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं साइड पर, इन हाफ सर्कल द एंगल विल बी पाई। ठीक है, आप कोशिश करें कि साथ साथ अपने ये पॉइंट्स लिखें ताकि चेक करने वाले को पता लग सके कि एंगल कैसे आए हैं, लेंथ कैसे आई है। ठीक है, सो इसलिए अब हमने यहाँ पर पाई। डायामीटर तो ऑलरेडी हमें मालूम है, वो तो गिवन था 12 है। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पर यूँ पाई। अब हम क्या कर लेते हैं, 6 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 12 हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो ये देखें, हमने इसको सम किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, 30.8495। 5 के बाद यहाँ पर 5 है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, राउंड ऑफ करके हम अपने आंसर को यहाँ पर राइट, यानी हमारे पास पेरीमीटर आ चुका है 30.8496। जैसे कि हमारे पास यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा है, सेंटीमीटर, यानी हमारा पेरीमीटर कितना आ चुका है, 30.8496। ठीक हो गया, पेरीमीटर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल की तरफ। सॉरी, एरिया ऑफ हाफ सर्कल। जैसे कि हमारे पास फार्मूला हाफ सर्कल का क्वेश्चन में ही गिवन है, हाफ रेडियस का स्क्वायर बाय एंगल। ठीक हो गए, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हाफ रेडियस हमारे पास कितना होगा, रेडियस हमने मालूम किया था ना, रेडियस कितना था, रेडियस को जब हमने मालूम किया तो यानी डायमीटर जो 12 था, 12 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या डिवाइड किया तो 6 आया। इट्स मीन रेडियस हमारे पास आ चुका है 6। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेडियस भी राइट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर राइट कर देते हैं रेडियस, सॉरी डायमीटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियस। बस आप स्टार्ट में ही मेंशन कर दें ताकि आप लोग को ये स्टेप ज़रा आसान हो जाए सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल में हमने क्या कहा था कि एंगल कितना होगा, पाई होगा। तो अब हम एंगल की जगह पर क्या राइट कर देंगे, पाई को राइट कर देंगे। अब हम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ 36, एंगल पाई की वैल्यू कितनी है 3.1416। इनको आपस में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके 2 के साथ जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.454 समथिंग। लेकिन हम ओनली 2 डेसिमल प्लेस लेंगे तो इस 8 की वजह से ये वाला 4 राउंड ऑफ होकर 5 बन जाएगा ये भी। तो यानी हमारे पास एरिया कितना आ चुका है 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।